યોગ ભગાવે રોગમાં અમે દરરોજ કોઈ પણ એક રોગને ફોકસ કરીને આપણે અમારે કામ એકદમ સ્પષ્ટ છે કે યોગ કરો. આ બધું યોગનો પરિણામ છે. સ્વામી રામદેવના આશીર્વાદનો કે કોઈ તંત્ર મંત્ર યંત્ર ષડયંત્રનો પરિણામ નહીં. યોગ એક વિજ્ઞાન છે અને એલોપેથીથી એને આયુર્વેદ ઉપર શિફ્ટ કર્યા અને શું શું थेरेपी करी है यहाँ, क्या क्या चल रहा है योगाभ्यास में? योगा में यहाँ पे मंडूकासन कर रहे हैं और विक्रासन, गौमुखासन और शशकासन और थेरेपी में पवन मुक्तासन, ઉત્તાન પાદાસન એ બધા 5-5 મિનિટ કરાવીએ છીએ અમે ડાયાબિટીસમાં. અને ડાયાબિટીસના રોગીને નોન ડાયાબિટીસ કરીએ છીએ. મોટી વાત છે. ટાઈપ 2 તો સારા થાય છે, ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ વાળાને પણ સારા કરીએ છીએ. જેને કેમ તમે જોયા છે ઘણી વાર એબીપી અસ્મિતા ઉપર જ હેતુથી માંડીને શ્લોકથી માંડીને એવા નાના બાળકોથી માંડીને મોટા બાળકો સુધી 40-50 मिनट. आपको दवाई कितनी बार खानी पड़ती थी अंग्रेजी? 3 टाइम लेता था. 2 टाइम सुबह लेता था खाने के पहले, खाने के बाद, और एक बार रात को लेता था. 3 बार तो शुगर ની દવા. और बीपी? बीपी का सुबह एक बार लेता था, मेटेक्सेल 50 था. ફક્ત કપાલભાતિ થી, ફક્ત અનુલોમ વિલોમ થી આ નાનકડા આસન 5-5 મિનિટ એક આસન કરાવું છું. અત્યારે મંડૂક આસનમાં જો કપાલભાતિ તો અભી इसने बीपी का भी दवा, शुगर का भी दवा बंद. हाँ सर जी, स्वामी जी दोनों बंद है मेरे. અને कितने दिन हुए यहाँ? अभी आज मेरा 6वां दिन है. मात्र 6 દિવસ. काले तो जावा. जब आया था तब मेरा 190 था और शुगर खाने के बाद 220 था. અને અત્યારે अभी 107 है फास्टिंग. 107. અને બીપી? बीपी 130/90. 130/90. તો વગેર દવા એ અત્યારે ઉપરવાળો 120 આવી જશે, નીચેવાળો 80 અને મારી જેમ 70 આવી જશે. મારો 110 અને 70 રહે છે. આટલું બધું કરીને તો આ તો એક લાઈવ એક્ઝામ્પલ છે. જેનેટિક બીપી, જેનેટિક સુગર. અને માતાજીએ
એ તો કમાલ કરી નાખ્યું. જાઓ આપના આપના અભ્યાસ કરો. હા, દરરોજ यहीं बैठ जाओ सामने. એ માતાજીએ તો એટલા મોટા ફાયદા કર્યા છે. પોતાને એને ડોક્ટરી આર્થરાઇટિસ બતાવી દીધું હતું, એને પણ જેનેટિક આર્થરાઇટિસ અને પાસ में रखो माइल. એ તો ડાયાબિટીસ વાળા તો એ 5 આસનો કરી લેજો. હા, દરરોજ કહું છું. મંડૂકાસન, વક્રાસન, પવન મુક્તાસન, ઉત્તાન પાદાસન, નૌકાસન. અને આ 5 નહીં થાય તો 3 આસનો કરી લેજો ઓછામાં ઓછા. મંડૂકાસન, વક્રાસન અને પવન मुक्तासन, उत्तान पादासन. फक्त आटलाथी. तो क्या किस किस को था माताजी? मेरी नानी को, हाँ चालू है. नानी को मेरी आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस था और अपनी जीवन के आखिरी 10 वर्ष वो बिस्तर पे ही थी, बिल्कुल जकड़ा हुआ था उनका शरीर. और मेरी माँ को भी ऐसे ही था और वो भी लास्ट में काफ़ी ज़्यादा उनको यही प्रॉब्लम्स रही. तो मेरे को शुरू से ही था कि मेरे को नहीं करना है इस तरह का ऐसा जीवन नहीं जीना जिससे कि जीवन भार बन जाए. हाँ, तो मेरे को शुरू से ही योग का बहुत ज़्यादा था. पर डॉक्टर ने मेरे को भी बहुत जल्दी हो गया था ये घुटनों वगैरह में प्रॉब्लम. कब शुरू हुई थी? मेरे को 95-96 में शुरू हो गई थी. आजो 25 વર્ષ પહેલા, 25-27 વર્ષ પહેલા જ્યારે અમે યોગનો અભિયાન શરૂ કર્યું ત્યારે માતાજીને પ્રોબ્લેમ થઈ ગઈ હતી. પણ આ માતાજી પણ એવી છે, જ્યારે અમારું ટીવી પર પ્રોગ્રામ આવવાનું ચાલુ થયું આજથી 21 વર્ષ પહેલા આસ્થાને સંસ્કાર ઉપર, ત્યારથી જ આ માતા મારી સાથે જોડાઈ ગઈ. तो અત્યારે એનો ઘૂંટણના अभी वो घुटने का ऑपरेशन तो नहीं करना पड़ा ना? डॉक्टर ने बोला था कि 4-5 साल से 3-4 साल से ज्यादा घुटने नहीं चलेंगे आपके. अभी 25 साल से चल रहे. तो मैंने जब स्वामी जी का ये सुना ना कि आप नहीं बैठ सकते जमीन पे, डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया था जमीन पे नहीं बैठना, इंडियन टॉयलेट यूज नहीं करना है और नहीं तो आपकी स्थिति और जल्दी बिगड़ जाएगी फिर. तो पर स्वामी जी ने कहा कि आप कुर्सी पे बैठ के करो, नहीं कर सकते तो कुर्सी पे बैठ के करो, लेटे हुए करो, पर जे करो. बेसी नहीं सके ए सोई नहीं करो पर करो. प्राणायाम का इतना ज्यादा इन्होंने फायदे बताए ना, तो उनको ही मेरे को तो तभी से इनके ऊपर इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास और पूरे समर्पण भाव से मैं तो करती हूँ. એ તો ઘૂંટણના દુખાવો મટાડી નાખ્યો. અને અત્યારે મારી સાથે ઉંમર કેટલી હોગી માતા? मेरी 67. 67 ની ઉંમર છે અને એ મટાડી દીધા. શું મટાડી દીધું? ઘૂંટણ તો મટાડી દીધા. और क्या क्या प्रॉब्लम थी माता? हाँ, जो बीच में पैरालिसिस हुआ था वो तो बहुत जबरदस्त है. 64 साल की उम्र में मेरे को स्ट्रोक हुआ था, ब्रेन स्ट्रोक हुआ और मैं कुर्सी पे बैठे बैठे साइड में होके और फिर नीचे गिर पड़ी थी. पर मेरे को तभी लगा कि मेरा शायद ये पैरालिसिस लकवा हो गया मेरे को. बायां हाथ मेरा, बायां पैर दोनों बिल्कुल ही बेजान हो गए थे, बिल्कुल हरकत नहीं थी, अपने आप से हिला डुला नहीं सकती थी. तो बेटे ने मेरे को पलंग पे लिटाया और मैं बस बाबा जी का मुझे ध्यान आता रहा कि ये शिविर लेते थे तो उसमें कहते थे कि हम पैरालिसिस को ठीक कर सकते हैं आप लोग अगर अनुलोम विलोम करो. तो मैंने तभी लेटे लेटे, दायां हाथ मेरा ठीक था तो मैं इसी से ही बस अनुलोम विलोम मैंने करना शुरू कर दिया और लगातार करती रही. जितनी देर में मेरे को हॉस्पिटल लेके गए, नीचे उतारा लिफ्ट से, पूरे टाइम मैं अनुलोम विलोम कर रही थी. कार में बैठे बैठे भी हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते अनुलोम विलोम कर रही थी. और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरे को वो इंजेक्शन वगैरह भी नहीं देना पड़ा जो इसको एकदम से देना पड़ता है. और बीपी भी मेरा नॉर्मल रहा. वहाँ मैं 5 दिन हॉस्पिटल में रही, बॉम्बे में अंबानी का जो कोकिला बेन हॉस्पिटल है उसमें रही थी. और न्यूरोलॉजी के हेड डॉक्टर मोहित भट्ट का ट्रीटमेंट था. तो वहाँ पे भी मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल आता रहा. અને 100% રિકવર કરી દીધું એક સપ્તાહમાં તો ઘણું બધું, ને એક મહિનામાં તો આખું આવું. અત્યારે કોઈને કહી નહીં શકે और કે પેરાલાઇસિસ फिजियोथेरेपी भी मेरी जो कराते थे वो उनको आश्चर्य होता था कि इतनी जल्दी, इतनी फास्ट जल्दी रिकवरी तो हमने किसी की नहीं देखी जो इतनी जल्दी ठीक हुआ हो. और એ તો થઈ એની વાત. અચાનક બ્રેન સ્ટ્રોક થઈ ગયો, અનુલોમ વિલોમ. એ ઘણા બધા બડોદાથી માંડીને અમદાવાદથી માંડીને આખા દેશના મારા પાસે ઘણા બધા એક્ઝામ્પલો છે કે તરત પેરાલાઇસિસ થયો, હાર્ટ એટેક થયું, આંખની રોશની જતી રહી અને પ્રાણાયામ કરીને ફરીથી એ રિકવર કરી લીધું.
जो स्वामी जी कहते हैं कि विकल्प रहित संकल्प और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, तो लगे रहना है, बस लगातार करना है बिना छोड़े, रोज करना जरूरी है बहुत ज्यादा, આ તો तभी જેનેટિક फायदा होगा। જેનેટિક જેને શુગર હોય ને તો 5 આસનો 5 મિનિટ કપાલભાતિ સાથે કરજો। પછી જેને કમરમાં દુખાવો હોય ને તો મર્કટાસન, પછી મકરાસન, ભુજંગાસન, સર્વાસન, ઉષ્ટાસન પણ બતાવીશ। ओ माता जी को क्या हुआ था वो भी बताना अम्मा। मेरी माता जी ने, हमारे घर में आग लगी थी तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो गैस निकलती है, वो उन्होंने उसका सांस मतलब अंदर चली गई थी, उनके फेफड़ों में चली गई थी और उससे दिमाग पे उनके असर हो गया था। तो वो अपना होश खो बैठी थी, कुछ पहचानती नहीं थी किसी को, कुछ जानती नहीं थी, बोल नहीं पाती थी, केवल आवाज़ें निकालती रहती थी पूरे टाइम जोर जोर से। और फिर उसी दौरान उनके हड्डी टूट गई थी, उसके ऑपरेशन कराया तो उसमें उनको यूटीआई हो गया और उसकी दवा एंटीबायोटिक्स जो चलती रही और बुखार उनको रहना शुरू हो गया। यूटीआई भी ठीक नहीं हुआ, बुखार रहता था। तो स्वामी जी कहते थे कि गिलोय से बुखार ठीक होता है, तो मैंने उनको गिलोय का रस देना शुरू किया और उससे बुखार तो ठीक हो ही गया, साथ में उनको उनका इलाज चल रहा था साइकियाट्रिस्ट का, ये दिमाग के डॉक्टर का, जिसमें कि ये दवाइयाँ देते हैं जिससे कि नींद बहुत ज़्यादा आती है, तो वो अधिकतर सोती रहती थी हर समय। और અને જ્યારે બેભાન થી ભાનમાં આવે ત્યારે આમ જોર જોરથી બોલવાનું ચાલુ કરી દે। આવી એની પરિસ્થિતિ હતી। फिर क्या किया अम्मा तो को? उनको मैं गिलोय देती थी उनका बुखार उतारने के लिए, पर मैंने ये देखा कि उनको धीरे धीरे जैसे होश में आने लगी हैं, वो पहचानने लगी लोगों को, ठीक से बोलने लगी। और तो ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो रहा है। तो मैंने उस दवा को, जो एलोपैथी दवा चल रही थी, उसको मैंने कम करना शुरू किया धीरे धीरे करके। एक गोली की पहले आधी करी, फिर चौथाई करी, इस तरह से सारी दवाइयाँ एक एक करके मैंने उनकी कम करती चली गई मैं, और फिर सारी बंद हो गई दवाइयाँ। और जैसे जैसे मैं दवा कम करती चली गई वैसे वैसे वो बिल्कुल ठीक होती चली गई, और बाद में इतनी ठीक हो गई थी कि सब काम करती थी। वो આ બહુ મોટી स्वेटर વાત છે। बुनती थी बाबा जी। પહેલા બધું ભૂલી ગઈ હતી, બેટીને દીકરીને ભૂલી ગઈ હતી કે મારી દીકરી છે। હા, અને सब બેભાન उनको याद आ गया, पुराना भी याद आ એકદમ गया, મેમોરી ખરાબ થઈ ગઈ હતી। दिमाग એ बिल्कुल મોટી ठीक વાત हो છે। गया। ઘણા બધા करने लगी। ગોળીઓના બેનિફિટ તમે કીધા છે કે એનાથી ઓબેસિટી ઘટે છે, ડાયાબિટીસમાં ફાયદો થાય, એનાથી કોરોના માટે, એનાથી ઇમ્યુનિટી વધે, એનાથી જ્વર સારું થાય, બધા જ ઘણા બધા ફાયદોદોષ એનાથી માટે, આ બધા તો ફાયદા મેં કીધા છે। આજે માતાજી મને વાત કરી મસ્તિષ્ક માટે, એટલે એને અમૃતા કહે। ગળો આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ, હિન્દીમાં એના ગળો કહીએ, કોઈ એને ગુડચીકેસ, જુદા જુદા એના નામ છે, ગુડુચીકે સંસ્કૃતમાં, પણ એનો એક નામ સંસ્કૃતમાં અમૃતા છે, એટલે મરતા મરતા માણસને બચાવી નાખે। તો એ માતાજીએ આજે મને જે વાત બતાવી, મેં મારો વિચાર મનમાં આવ્યો કે માતાજીને જે લાભ પામ્યો છે ને એ લાભ બધાને મળે, કે જેને મસ્તિષ્કની આવી પ્રોબ્લેમ હોય એના માટે અમે મેધા ક્વાથ, મેધાવટી ઘણું બધું બતાવીએ છીએ। એકાંગવીર રસ, રસરાજ, વસંત કુસમાકર, મોતી પિષ્ટી, રજત ભસ્મ,
नहीं आई तुम। हाँ। नहीं तो ये तो लाइव जो है ना Live एक example। लाइव मतलब एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन चमत्कार है। इतने 20 साल का सपना पूरा हुआ है कि आपसे बात करने का मुझे मौका मिला और अपने में अनुभव और बता स्वामी पाई जी आपको। उनकी बहुत बड़ी जो बात है कि उन्होंने अंत में देह दान किया। ये भी बड़ी बात ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने देह दान दिया। है। हाँ। जी। तो जिसके लिए बहुत ही उनके प्रति मेरी श्रद्धा है। बहुत ही प्यारी आंटी थी, वेरी अफेक्शनेट, और बस वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी जब वो ठीक हुई तो उसके बाद और सबसे बड़ा सरप्राइज कि खाली गिलोय से ये बहुत उनकी बड़ी गिलोय। बात है। कोई और दवा नहीं दी कोई और उन्होंने कोई हमको। दवाई। बीजी कोई दवाई नहीं आपी वो वाली अने बंद अंग्रेजी करके दवाइयां ठीक हुई। बंद कर दी। बंद करने से ठीक हुई। हाँ हाँ हाँ। अच्छा स्वामी जी मैं अपने ये बारे में हाँ? अपने बारे में भी बताना हाँ, चाहती हूँ। मैं अभी आज हमारा छठा दिन है यहाँ पे। हाँ। तो मुझे अस्थमा तो तो ભસ્ત્રિકા કપાલભાતિ અનુલોમ વિલોમ એ કરતા કરતા બધી વાતો સાંભળો હા ઘણા બધા આમ જોયા કરે કે એને તો થઈ ગયું મને શું થશે તમારે પણ તમને પણ બધું સારું થશે હા ભસ્ત્રિકા કપાલભાતિ અનુલોમ વિલોમ એ બંધ નહીં કરવાનું હા तुमको क्या हुआ आज छठा दिन है। तो वैसे तो मैं किडनी प्रॉब्लम के लिए आई थी, लेकिन मुझे अस्थमा भी है मतलब बहुत सालों से, और जुकाम तो परमानेंट है जो कि बलगम मेरा गले में भरा रहता है, गले से लेके यहाँ चेस्ट तक भरा रहता है। तो अभी 3 और ब्लड प्रेशर भी 2 साल से ब्लड प्रेशर है। तो मैं 3 दिन से दवाई नहीं खा रही हूँ ब्लड प्रेशर की। और कितने सालों से था 2 साल से। 2 साल जब से किडनी का प्रॉब्लम हुई तब से। हाँ किडनी वाला ने પછી બ્લડ પ્રેશર થાય हाँ तो अभी मैं बिना दवाई के मेरा 3 टाइम मैंने ब्लड प्रेशर लिया, नॉर्मल है। शाम को तो 117 77 था, और सुबह 138 80 समथिंग था। તો 80 120 130 ના વચ્ચે એ તો નોર્મલ આવી ગયું 117 77 हाँ। शाम को 117 77 था। हाँ, આવું और दवा बंद बिना कर दवाई, बिना और दवाई। मुक्तावटी में तो ना नहीं, वो कुछ- बीपी कुछ- ग्रिड कुछ नहीं नहीं कुछ नहीं लिया। जो आयोगनी महिमा और सांस के लिए सांस में इतना मतलब 75% मुझे आज फायदा लग रहा है कि मैंने इनहेलर नहीं लिया। मैं रोजाना तो इनहेलर लेती थी, रोज और मेरी उससे रीता से पूछे कि मैं 4 कदम चलना भी मुझे मुश्किल था। जब और- आई थी तो इनको हम गाड़ी का ही वेट करते रहते थे कि आए तो हम जाएं। उस चक्कर में 4 लेट कदम हो भी नहीं जाते चल थे हम। सकती थी मैं। और आज मेरा जो बलगम यहाँ जमा था वो भी साफ है, और सांस मुझे आ रही है आराम से। मैं मतलब वो जी जी वो लग रहा है गार्लिक जिंजर। जिंजर और मेधावटी मेधावटी
एक मेधावटी जैसे ले ली 2-2 के हिसाब से 30 60 120 मेधावटी। जी। और कितनी उम्र है उनकी? वो 60, ये रीता के बराबर है, ठीक है। 66। तो अनिल हाँ, तो मेधावटी, साथ में उसको एकांगी रस 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, फिर रजत भस्म 2 ग्राम, रसराज और वसंत कुसुमाकर 2-2 ग्राम। ये याद नहीं रहेगा। हाँ, लिख देंगे। जी, है ना, जी, लिख जी, देंगे। जी, ये सब पाउडर मिला करके उसको सुबह शाम जी, 1-1 ग्राम जी। पानी के साथ घोल करके पिला देना। अच्छा ठीक है। अच्छा उनका भी ये करा सकते हैं अनुलोम विलोम, कोई दूसरा हाँ, दूसरा करो कोई दूसरा करा दे, है ना? तो वापस होश में आ जाएगा। मैं वही बहुत परेशान है, 6 महीने से होश में नहीं आया वो। तो ये चीजें करके हमने किया है सब जी, कार्यक्रम, जी, जी। आपने तो देखा भी है। जी, जी, તો ये આ જે યોગ છે ને એનાથી નાનકડી બીમારીઓ તો મટે જ છે। જી, જી। કોમ્યુનિકેબલ નોન કોમ્યુનિકેબલ ડિઝીઝ મટે છે, એનાથી જેનેટિક ડિઝીઝ મટે છે। અને જે માતાજીએ કીધું એની માતાજીની વાત, હા? क्या नाम था माँ का? यशोदा मैया। એ તો પ્રસિદ્ધ નામ છે। એવા અસાધ્ય રોગો પણ મટે છે। એટલે યોગ, યજ્ઞ, પ્રાકૃતિક ચિકિત્સા, આયુર્વેદની ચિકિત્સા, આ પ્રાકૃતિક સનાતન જીવન પદ્ધતિ એને આત્મસાત કરજો। અને સૌથી વધારે મહિમા ભસ્ત્રિકા, કપાલભાતિ, પછી બાહ્ય પ્રાણાયામ, ઉજ્જાઈ, અનુલોમ વિલોમ ભ્રામરી ઉદ્ગીત એ દરરોજ કરાવીએ છીએ। પછી શીતળી શીતકારી, જેને બહુ જ પિત્તની પ્રોબ્લેમ હોય, બહુ જ મન અશાંત રહેતું હોય, ઊંઘ નહીં આવે, તો શીતળી શીતકારી। આ ફક્ત 5-7 પ્રાણાયામ પણ જે કરી લેશે એ સામાન્ય રોગોથી માંડીને જેનેટિક રોગોને પણ મટાડી શકે છે।